प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। चलें पहले प्रार्थना करते हैं, फिर वचन को शुरू करेंगे। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वीडियो के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर आज इस वीडियो को देख रहे हैं, पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सभी अपने ऊपर हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर आज ये वचन मेरे हृदय में बसने पाए और मुझे पिता परमेश्वर जी अंदर से चेंज करे यीशु के नाम में, ताकि मैं आपकी आज्ञाओं पे चल सकूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन और फिर आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह जी। वचन सुन लेना बहुत आसान है, लेकिन उस पर चलना बहुत हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि हम जिस जिंदगी को जीते आ रहे हैं वो परमेश्वर के अगेंस्ट जीते आ रहे हैं। तो परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया वो इस बात पे है कि अंत बहुत नज़दीक है और जांचो कि तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि वचन पढ़ लेना और फिर उस पर अमल ना करना तो ये ना पढ़ने के बराबर है। तो मेरे को प्रकाशित वाक्य का परमेश्वर ने एक वचन दिया कि क्या अंत के लिए तुम तैयार हो। तो मैं आपसे कुछ वचन शेयर करना चाहती हूँ जो प्रकाशित वाक्य से हैं। तो जिसके पास बाइबल है वो प्रकाशित वाक्य निकाले, और जिसके पास नहीं है कृपया अपनी बाइबल खरीद लो, क्योंकि अंत इतना नज़दीक है कि आपको दिन रात वचन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम वचन निकालते हैं। मैं आपको वचन जो है बताऊंगी, इसका मैं प्रकाशित वाक्य का इंट्रोडक्शन क्या है, ये है क्या प्रकाशित वाक्य, इसमें क्या होने वाला है, मैं आपको बहुत ही कि छोटा करके इस वीडियो में बता रही हूँ, ताकि आपको सिर्फ पता हो कि अंत इतना भयानक है। तो हमें आज परमेश्वर के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हेल्प के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि उसकी भूमिका में पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ऐसे समय पर लिखा गया था जब मसीहों को उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा था और आज भी सताया जाएगा। और वचन कहता है कि जो यूहन्ना है वो उस वक्त प्रकाशित वाक्य जब उन्होंने लिखा तो वो पतमुस टापू, तब जो है यीशु ने उनको दर्शन दिया और अपने दास यूहन्ना को बताया कि देखिए, जो फर्स्ट जो है चैप्टर उसका फर्स्ट में है कि जो बातें होने वाली हैं और ये आवश्यक है कि हो, इन सबको लिख ले ताकि आने वाली हर एक पीढ़ी को पता हो कि अंत में क्या होगा और वो उसके अनुसार ही अपना जीवन जिए। वचन कहता है कि परमेश्वर जब उनसे बात कर रहे थे तो उसकी आत्मा में इन चीज़ों को रखा गया। वो आत्मा में आए और वो सब बताया गया। और वचन में लिखा हुआ है, अगर हम इसका 3 पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर का 3rd वर्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। दूसरी बात, वे जो इसको सुनते हैं और वे जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो अगर आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो और इसको मान भी रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आगे जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो वचन हमें ये बताता है कि ये जो वचन दिया गया है ये परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, परमेश्वर की ओर से है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और वो परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है, यीशु मसीह। ठीक है, तो ये वचन उन्होंने दिया है। क्यों दिया है? ताकि हमें पता हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आशा रखनी है। हालेलुया। वचन कहता है उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। ठीक है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। अनुग्रह तब मिलेगा, शांति तब मिलेगी जब आप उसके वचन पे बिलीव करोगे। प्रेज द लॉर्ड। और उसका वचन क्या कहता है कि मन फिराओ। अब मन फिराने, अब परमेश्वर जो है आपको मन फिराने को क्यों कहते हैं? क्योंकि मन उन चीज़ों से फिराया जाता है जिस पे मन लगा हो, जिसमें मन हमारा घुसा हो इतना ज़्यादा कि उसे बाहर आने का मन नहीं है आपका। अब आप मूवी देखने लग जाओ आप, तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं इसको ख़त्म किए बिना जो है
उठूं इसमें से, ठीक है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ, बीच में से उठ जाओ और आज के बाद मूवी मत देखो। सॉन्ग सुन रहे हो, आपका मन नहीं करेगा कि मैं सॉन्ग्स छोड़ दूं, परमेश्वर का वचन कहता है छोड़ दो, और आज के बाद बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड जो भी है मत सुनो। हालेलुया। वचन इतना, एक वर्ड यूज करूंगी इसके लिए, बहुत ही ज्यादा तेज है जो आपको सहना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं सहोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। वचन साफ साफ कहता है कि ये तुम्हारे लिए वचन है और इसको सुनो, क्योंकि वचन आगे हमें पढ़ता है। मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, सारा पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वचन, तो मैं आपको कुछ बातें हैं जो बताना चाहती हूँ। पुतमुस नामक टापू पे थे यूहन्ना, ठीक है। आपको लगता है कि बाइबल हमारे हाथ में है तो ये बहुत इजी है, कभी भी पढ़ लो, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको पता है वो पतमुस नामक टापू पे क्यों थे, ठीक है। उस टाइम की कलीसिया को लोग इतना सता रहे थे कि क्रूज पे उनको चढ़ा के उनके नीचे आग लगा दी जाती थी। बेटा 2 मिनट, क्रूज के ऊपर उनको चढ़ा के आग लगा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे प्रभु यीशु के आने का। अब आप सोचो, आप उसी बाइबल को पढ़ रहे हो, ठीक है, जिनको लिखने के लिए उन्होंने अपनी जान दी है। आप उस बाइबल को बंद करके कोने में रख देते हो जिस बाइबल के लिए वो क्रूज पे चढ़े हैं, उनके नीचे आग लगा दी गई है, शेरों को छोड़ दिया गया उनके पीछे। उस टाइम सभा को इतना ज़्यादा सहना पड़ा था, बहुत अत्याचार सहना पड़ा था। भाई यूहन्ना जिन्होंने यह प्रकाशित वाक्य लिखा है, इनको बोलते हुए तेल में डाल दिया था, लेकिन प्रभु की महिमा थी कि बच गए। लेकिन इनके बचने के बाद भी राजा ने क्या किया था कि ये मर जाए। पतमुस टापू है, लिखा हुआ है 9 में, आप पढ़ सकते हो वर्स 9 में, कि पतमुस टापू पे उसको छोड़ दिया था जहाँ पे जंगली जानवर, जहरीले सांप सब कुछ था, कि उसको काटें, खाएं और ये मर जाए। लेकिन वहीं पे, ठीक है, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और उनको प्रकाशित वाक्य लिखवाया। मैं सोच रही थी कि परमेश्वर, तब उनके पास कॉपी पेन तो था नहीं, ठीक है, और ना ही मतलब कि एक टापू पे थे, ना ही ऐसी कोई फैसिलिटी थी कि सारी सभाओं को जो आपने कहा है कि ये वचन लिख के भेज दे। कैसे किया होगा सोचो। आसान है? उन्होंने पता नहीं किस रीति से लिखा और 7 कलीसियाओं को सब कुछ भेजा लिख के, 7 को अलग अलग को भेजा, ठीक है। एक बार लिखा, वहाँ जेरोक्स की मशीन तो नहीं थी वहाँ पे, उन्होंने बार बार लिखा, भेजा, एक एक को अलग अलग भेजा, ताकि आने वाली जनरेशन इसको पढ़ती रहें और बुद्धि रखें अपने अंदर। पता है बुद्धि क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अगर परमेश्वर का भय मान रहे हो तो संपूर्ण बुद्धि आपके अंदर काम करती है। तो मतलब क्या है? संपूर्ण बुद्धि परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। हम जब मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो हमें पता है कि यीशु बहुत ही प्यारे लगते हैं उसमें, है ना। परमेश्वर ने सबको बचाया, परमेश्वर ने पापियों की संगति की ताकि वो उनको बचा सकें, है ना। परमेश्वर ने, यीशु ने उनको जो है प्यार किया, उनको जब वो मर रहे थे तो उनको बचाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, है ना। जब भूखे थे तो उनके लिए खाना तक अवेलेबल करवाया। जब वो मर रहे थे, ठीक है, आंधियों को रोका, तो क्या नहीं किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ किया। तो हमारे माइंड में एक इमेज है कि परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट करते हैं, लेकिन वो अगर कॉइन का एक पहलू देख रहे हैं, दूसरी तरफ से नहीं देख रहे हैं, तो ये भी तो गलती है आपकी कि परमेश्वर ने जहाँ ये कहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अपनी सेवकाई उन्होंने मन फिराओ कह के भी तो शुरू की थी। और किस चीज़ से मन फिराने को? हर एक अशुद्ध काम, अशुद्ध जो आदत है, हम मन कैसे फिराएंगे? हमें सिर्फ पश्चाताप करना है। जो हमारे अंदर काम करेगा वो पवित्र आत्मा करेगा। अगर आदमी अपने आप को चेंज करने की क्षमता रखता तो व्यवस्था ही चलती रहती, यीशु को आने की क्या जरूरत थी? तो व्यवस्था भी तो वही थी कि अपने आप से करना था उनको, लेकिन वो फेल हुए। तभी तो यीशु ने कहा मैं आया ताकि तुम उद्धार पाओ, और मैं जाऊंगा पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हें इंटरनली चेंज करेगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें इच्छा को अपने अंदर रखना है कि हाँ मुझे चेंज होना है।
अगर आप इच्छा नहीं रखते हो तो प्रभु आपको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको चूज करने का पूरा पूरा मौका देते हैं। हालेलुया। तो हमें इस चीज को चूज करना है। अब दूसरा पहलू क्या है, प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन वो ये भी है। मैं वचन पढ़ रही हूँ, आप वचन देखिए। वचन कहता है, फर्स्ट का ही 10 से पढ़ रही हूँ। वचन कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा एक बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, मुरना, पिरगमुन, थुआतिरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। ठीक है, ये सारी जो है ना, अगर आज आप मैप में देखो तो ये टर्की में पड़ती हैं, और ये सारी जो है जो उस टाइम की कलीसियाएं थी। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारा जो है सिंबलिज्म है, थोड़ा सिंबल्स में है, चिन्हों में है। ये एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं लिखी हुई है, ये सिंबल्स में है। हमें इसको समझने के लिए आगे पीछे का जो रेफरेंस दिया हुआ है, पुराने नियम और नए नियम है, वो सारा आपको पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में इन चीज़ों के मीनिंग क्या है। वो हमें डीप में स्टडी करनी पड़ती है इसके लिए। तो वचन हमें पता है क्या समझा रहा है यहाँ पे? वचन हमें समझा रहा है कि वो कलीसियाओं को जो लिखना है, जो प्रभु की ओर से है, वो हर एक कलीसिया के लिए है, जो उन तक पहुँचेगी और आगे आने वाली हर जनरेशन तक पहुँचेगी, ताकि वो जान सकें कि परमेश्वर एक्चुअल में हमसे क्या चाहते हैं, हम कौन सी गलतियां करते हैं, कौन सी हमें नहीं करनी है, कौन सी हमें सुधार की ज़रूरत है, और हमें इसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है, और आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, मसीह विरोधी क्या है, ठीक है, इज़बेल का आत्मा क्या है, और परमेश्वर हमें कौन से प्रतिफल देने वाले हैं, परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब हम इन सिचुएशंस में हैं। तो ये सब प्रकाशित वाक्य में है, ये चिन्हों में है। इसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। वचन कहता है आगे, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए था। पांव तक का वस्त्र यहाँ पे हमें दर्शाता है कि पवित्रता, कि वो ऊपर से नीचे तक पवित्र है, वो हमेशा पवित्र है। ठीक है, तो आज परमेश्वर यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी सर से पांव तक पवित्र रहो। ठीक है, परमेश्वर अलाउ नहीं करते हैं कि घुटनों के नीचे से कि आप अपने पर्दा उठा दो। समझदार को इशारा काफ़ी है, परमेश्वर सब जानते हैं, वो चाहते हैं पवित्र बनो। लेकिन परमेश्वर आगे वचन में क्या लिखते हैं वो सुनो। वचन कहता है, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पट्टुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे, मतलब वह अति प्राचीन है, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। आग की ज्वाला यहाँ पे दर्शाती है कि परमेश्वर अब गुस्से में है। ठीक है, वही यीशु जो प्रेम करता था आज वो गुस्से में क्यों है? ठीक है, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। उत्तम पीतल के पैर ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर का न्याय होगा और वह स्थिर होगा, उसको कोई बदल नहीं सकेगा। जब तक मन फिराव का समय है, मन फिराओ और वापिस आओ। वचन कहता है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी, यानी कि वचन उसके मुंह से निकल रहा था। तलवार ये नहीं है जो हम देखते हैं स्वॉर्ड, ये तलवार वही है जो आज आपके पास है। आप इस तलवार से अपने बंधन काट सकते हो, इस तलवार को इस्तेमाल करो। वही तलवार उनके जुबान से जो निकल रही है वो है वचन। ठीक है, वचन हमें आगे कहता है कि उसके न्याय हमेशा स्थिर रहेगा, उसके मुंह से वचन निकलेगा। ठीक है, उसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं, और वचन कहता है उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित है जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मैंने जब उसको देखा तो पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। अब देखो, हम एक पहलू देखते हैं कि यीशु बहुत प्यार करने वाले हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी आंखें लाल हैं गुस्से से। और यीशु का ये रूप देखने पर यूहन्ना जो साथ रहा था, कुछ स्कॉलर्स नहीं मानते, कुछ स्कॉलर्स किसी और यूहन्ना को मानते हैं, लेकिन अगर वो यूहन्ना यीशु को सामने देखा था, वही कहता है कि मैं उसके पैरों पे मुर्दा सा गिर पड़ा। मुर्दा क्यों हो गया? उसकी जान क्यों निकलने लगी? क्योंकि उसने देखा कि
परम पवित्र परमेश्वर है और उस पवित्र परमेश्वर के सामने आप आराधना कैसे करते हो, आप सभा में कैसे जाते हो, आप उसके सामने बैठते हो तो कैसे बैठते हो, आप अपना उठना बैठना देखो परमेश्वर के सामने कैसा है। क्या आप अपने मम्मी डैडी के सामने क्या ऐसी कोई चीज़ देख सकते हो या जो शर्म भरी हो? नहीं ना। तो फिर जब आप अकेले में भी देखते हो तो भी परमेश्वर आपके साथ होता है, वो आपको देख रहा होता है। तो इट मीन्स कि आपने अपने मम्मी पापा के सामने ही वो पाप कर दिया, आपने शर्म भी नहीं की। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, उसको सब पता है, हर वक्त आप उसकी आंखों के सामने हो। प्रकाशित वाक्य हमें ये बता रहा है। प्रकाशित वाक्य कहता है कि परमेश्वर इतना पवित्र है तो तुम्हें भी पवित्र होना है, इसीलिए तो पवित्र आत्मा को दिया गया है कि वो तुम्हें पवित्र बनाए। हालेलुया। आगे वचन हमसे क्या कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो मैं पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था, अब देख मैं युगना युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं उसको दिखाई गई दर्शन के रूप में। आज हमें दर्शन दिखते हैं ना चिन्ह के रूप में, जिसका हमें कई बार मीनिंग नहीं समझ में आता। बाइबल के अकॉर्डिंग उसके मीनिंग्स होते हैं। आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर आपको प्रकाशन देते हैं। इसी तरह से ये सब चिन्हों में है। उसको दिखाया गया और कहा उसको लिख ले, ठीक है, उसको लिख ले ताकि आने वाली हर जनरेशन टिल एंड उसको पढ़ सके। वचन कहता है युगना युग में जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं, मतलब कि आज के टाइम पे जो होने वाली हैं, हो रही हैं, उनको भी लिख ले, ठीक है। और वचन कहता है जो बातें इसके बाद होंगी, जो भविष्य में होंगी, वो भी लिख ले और उन सब को तू लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। जो 7 तारे हैं वो 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे जो 7 दीवट हैं वो कलीसियाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता नहीं, अगर तू मन नहीं फिराएगा तो आऊँगा, मैं तेरी दीवट को तेरी जगह से हटा दूंगा, मतलब मैं तेरी कलीसिया बंद करवा दूंगा अगर तू नहीं सुधरा। हालेलुया। वचन कहता है कि ये जो 7 तारे हैं वो कलीसिया के दूत हैं। मतलब कि इसमें चिन्ह के रूप में बताया गया है कि ये उनको लिखना है जो वहाँ पे सभाओं को संभाल रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो दीवट की बात हो रही है ये है सभाएं, ये हैं सभाएं। और जो 7 आत्माओं की बात हुई है वो है 7 कैरेक्टर्स ऑफ स्पिरिट, ठीक है। कैरेक्टर्स के बारे में बात हुई है कि हमारी जो परमेश्वर की आत्मा है उसके जो कैरेक्टर्स हैं, 7 गुण हैं जो हमें परमेश्वर ने बताए हैं। तो आगे मैं जब आपके लिए वचन पढ़ना चाहती हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वचन, तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ। जब इफिसुस को, स्मुरना को, पिरगमुन को, थुआतीरा को, सरदीस को, फिलदिल्फिया को, आप इन सबको जब आप पढ़ोगे, लौदीकिया की जो सभाएं हैं, आप देखोगे परमेश्वर ने सबसे पहले पता क्या किया है? सबसे पहले उनको बताया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। उसके बाद उन्होंने बात की कि मैं तेरे प्रेम को जानता हूँ, तेरे विश्वास को जानता हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ। सबसे पहले पता क्या क्या है? सबको। अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। अगर आप इफिसुस का सेकंड वर्स ही पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं तेरे कामों को, पहले नंबर पे लिखा हुआ मैं तेरे काम को जानता हूँ, परिश्रम को जानता हूँ, धीरज को जानता हूँ, ठीक है। अगर मैं यही वर्ष स्मुरना के लिए पढ़ूं तो स्मुरना के लिए भी परमेश्वर ने कहा है कि मैं, स्मुरना को भी परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मतलब कलेश और दरिद्रता क्यों आएंगे? जब वो काम कर रहे हैं, कामों का विरोध होगा तो कलेश आएंगे, है ना। तो परमेश्वर कहते हैं मैं जानता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो आगे भी जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो वचन यही कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ पिरगमुन, कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, ठीक है। आगे भी जब हम वचन पढ़ते हैं थुआतीरा को तो उसमें भी परमेश्वर ने कहा है वर्ष 19 में कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, और उसके बाद लिखा तेरे प्रेम, विश्वास और सेवा। सेवा तो चौथे नंबर पे आई है, ठीक है, कि तेरा प्रेम दूसरे नंबर पे, विश्वास उससे भी पीछे, और तेरी सेवा उससे भी पीछे। सबसे पहले तेरे काम कि जो तू मेरे लिए कर रहा है, कि तू किस रीति से कर रहा है, तेरा मन उसमें किस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से भी होना चाहिए। तो अगर सरदीस की कलीसिया को देखो तो भी सरदीस अगर 3 का फर्स्ट पढ़ रही हूँ उसमें भी कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ।
इसके अलावा जब हम फिलदिल्फिया के पढ़ते हैं, फिलदिल्फिया के बारे में वर्स 7 से, ठीक है, तो उसके बाद 8 में लिखा हुआ है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। उसको भी ये लिखा कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हर एक कलीसिया को क्या कहा परमेश्वर ने? मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ठीक है। अब लास्ट की जो कलीसिया थी वो थी लुदीकिया की, ठीक है, जो वर्स 14 से 3 की 14 से शुरू है। तो उसमें वचन में लिखा हुआ है 15 में लिखा हुआ है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। फिर सिर्फ कामों को जानता हूँ मतलब अगर परमेश्वर आप उसके काम कर रहे हैं तो वो आपको, आपकी जो आइडेंटिटी है परमेश्वर के सामने, वो आपके कामों की वजह से होगी कि आप अपने हाथों पैरों से क्या कर रहे हो, ठीक है। मन में इच्छा रखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और परमेश्वर कहते हैं मैं जानता हूं तेरे कामों के अनुसार तुझको। हालेलुया। वचन कहता है कि इन सबको अब परमेश्वर ने क्या संदेश दिया था? सबको परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, लेकिन अपने कामों को देखो, ठीक है। गर्म हो जाओ, ना तो तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो, और अगर तुम गुनगुने हो तो मैं तुम्हें मुंह से उगल दूंगा, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो है बिलाम की शिक्षा पर मत चलो, ठीक है। मतलब क्या है? तुम व्यभिचार अपने बीच में से हटाओ, ठीक है। इजेबेल को अपने जो है कलीसिया में मत रहने दो। कहने का क्या मतलब है कि आजकल सभाओं में भी लड़का लड़की के बीच में जो अफेयर्स हो रहे हैं तो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद है। परमेश्वर खिलाफ है इन चीज़ों के। और फिर लोग सोचते हैं कि जब परमेश्वर खिलाफ है तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम पे वो आशीष कैसे आएगी? तो आप सोचो कि परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से मांगो कि प्रभु आज भी तेरी जो इच्छा है वही पूरी हो, मेरी इच्छा ना पूरी हो। वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। वचन कहता है कि जो मन फिराएगा, ठीक है, अपने जो तुमने पहले काम किए हैं वो बढ़िया थे, लेकिन अब तुम बहुत बुरे काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सताव आने की वजह से तुम्हारा मन हल्का हो गया है। अगर आप सुनते हो ना कि हाँ कोई सेवा कर रहा है तो उसके ऊपर सताव आ रहे हैं, तो आपके जो है हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। क्यों? ये सोच के कहीं हम पे ना ये मुसीबत आ जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि क्या मैं बच्चा हूँ? वो भी तो था ना जिसने ये प्रकाशित वाक्य लिखा है, वो पतरस टापू पे क्यों था? मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर आप गहराई में जाओ, इसकी हिस्ट्री देखो, तो लोगों ने बहुत बहुत दुख सहे हैं परमेश्वर के लिए। आज जिस बाइबल को आप पढ़ रहे हो ना, इसको ट्रांसलेट करने के चक्कर में लोगों को जिंदा जलाया, लोगों ने पूरे पूरे परिवार को जलाया, और आप इसको बंद करके इसमें अपने पैसे डाल के, बिजली के बिल डाल के रख देते हो कि हाँ बस इसको पड़ी रहने दो, और डे आएगा जिस दिन, उस दिन हम इसको खोल लेंगे, ठीक है, जब हम सेवा के लिए जाएंगे या सभा के लिए जाएंगे। क्यों? कुछ लोग ना लड़ते हैं कि ये चीजें मत बताओ लोगों को क्योंकि लोग डर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग डर जाओ, इसका मतलब ये है कि अवेयर हो जाओ, क्योंकि सच्चा परमेश्वर एक ही है, ठीक है। वो आपसे नफरत नहीं करता, वो आपको बचाना चाहता है, तभी वो बचा रहा है। वो आपको बता रहा है कि सेवा जो हो रही है वो इसलिए हो रही है ताकि तुम बचो। क्यों बचो? क्योंकि नरक बहुत भयानक है, ठीक है। वचन कहता है, अब मैं एक दो वचन आपके लिए ऐसे पढ़ूंगी जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं वचन कहती हूँ कि इन चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। प्रकाशित वाक्य को तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जिनको अभी तक यही नहीं पता ना कि परमेश्वर का एक दूसरा पहलू है कि प्रकाशित वाक्य है और अंत का दिन है, तो उनको प्रकाशित वाक्य बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। तो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ एक वचन, और वो है थुआतीरा, और जब पिरगमुन को संदेश दिया था परमेश्वर ने, है ना। वचन पता है इन दोनों को क्या कह रहा था कि ये देखो कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है वचन 22 चैप्टर 20 का, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि आप मूर्ति पूजा भी करते रहो और परमेश्वर को भी साथ लेके चलते रहो। मेरे को नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हो, लेकिन मैं आपको वचन के अनुसार बता रही हूँ। वचन कहता है पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, ठीक है। वर्स 20, ठीक है, अध्याय 2। अब इसको पढ़ लेना। वचन कहता है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू इस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। स्त्री इजेबेल वो थी राजा अहाब की जो बीवी थी भविष्यवक्ता एलिय्याह के समय में। वो बाल की आराधक थी, ठीक है। वो जो है
परमेश्वर से बढ़ के जो है अपने आप को समझती थी, वो हर एक उनके भविष्यवक्ता को मरवा देती थी। तो लिखा हुआ है कि इजेबल को तू रहने देता है, मतलब कि उनके जैसे तू काम करता है, व्यभिचार के काम, ठीक है। और दूसरा व्यभिचार ये भी एक व्यभिचार है कि जब आप परमेश्वर के साथ साथ दूसरों को भी परमेश्वर की जगह दे रहे हो। क्या वचन में क्या लिखा हुआ है वो सुनो। अब आगे वचन सुनो। वचन कहता है कि तुम उस भविष्यवक्ता को जो है ना अपने आप में, अपनी कलीसिया में रहने देते हो। क्यों? कि वो क्या करती है, मेरे दासों को व्यभिचार करने, मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खिलाना सिखलाती है, ठीक है। और इस तरह से वो भरमाए जाते हैं, ठीक है। परमेश्वर वचन कहता है कि मैंने उनको मन फिराने का अवसर दिया, लेकिन वो फिराना नहीं चाहते। जब वो फिराना नहीं चाहेंगे तो उन पर मतलब रोग और बीमारियां और प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जब आप वचन के विरुद्ध हो तो सौंपे से आप शैतान के लिए खुले हो। क्योंकि वचन कहता है, सब उपदेशक की बुक में लिखा हुआ है कि जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा डसेगा। आप बाड़े से खुद जब बाहर जा रहे हो, परमेश्वर ने तो नहीं कहा कि बाड़े से बाहर जाओ, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से बाहर जा रहे हो तो आप शैतान को कैसे रोक सकते हो कि मेरे घर में काम मत कर। और दूसरी बात, लोगों की इतनी कुछ समझ में नहीं आती है कि शैतान आपको कैसे शांति दे सकता है। एक एक घर के ऊपर शैतान की फोटो लगी होती है, ठीक है। मैं समझ नहीं पाती हूँ इस चीज को कि जब शैतान को ही आपने अपने घर का हाकिम बना दिया, अब शैतान आपको शांति कहाँ से देगा? शैतान के पास तो खुद शांति नहीं है, वो तो खुद अधोलोक में जल रहा है, ठीक है। वो जल रहा है तभी तो सबको जलाता है कि मैं तुम्हें भी ले जाऊं खींच के। अब वो शांति तुम्हें कहाँ से देगा जब अपनी छतों पे आपने इतने इतने बड़े बड़े भूत लगा रखे हैं, शैतान लगा रखे हैं, और भूतों शैतानों को आप अपने हाथों पैरों पे भी बांधते हो। देखा है मैंने, इतने बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत, वो आपको शैतान कहाँ से शांति दे देगा, ठीक है। दुष्ट आत्माएं होती हैं, लोग आज टैरो कार्ड रीडिंग को बहुत अच्छा समझते हैं। अरे वो दुष्ट आत्माएं होती हैं, उन्होंने सिद्धि कर रखी होती है, वो दुष्ट आत्माएं होती हैं जो आपके साथ बात करती हैं उस टाइम पे, ठीक है। दुष्ट आत्माओं से बात करने के बाद, ठीक है, आप कैसे कह सकते हो कि आपकी लाइफ सुखी रहेगी, और वो आपको करेक्ट बताती हैं। हाँ, दुष्ट आत्माओं को नॉलेज होती है आपके पास्ट की, वो आपको बता भी सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। लिखा हुआ है कि वो ऐसी दुष्ट आत्माएं जो हैं वो इतनी पावर रखती हैं, स्वर्ग से आग बरसा के वो परमेश्वर के जनों को भरमा सकता है, इतना लिखा हुआ है। जब ये लिखा हुआ है तो हमें कितना अवेयर होना चाहिए, ठीक है। वचन कहता है कि तुम ऐसे ऐसे काम करोगे तो बड़े बड़े कलेश तुम पर पड़ेंगे, टाइम है, फिर जाओ। आपको पता है कौन कौन से कलेश आने वाले हैं, ठीक है। वचन कहता है कि धन्य है जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, ठीक है। अपने वस्त्रों को शुद्ध करो। वचन कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी कलीसियाओं में जिन्होंने ऐसे काम नहीं किए, लेकिन कुछ है जो करते हैं, और जो सही चल रहे हैं उनको भी भरमाते हैं कि नहीं नहीं तुम भी हमारे साथ करो, क्योंकि हमारे बड़े लोग ऐसे करते हैं, बड़े लोग ऐसे करते हैं। अगर वो नरक अपना दरवाजा खोल रहे हैं, क्या तुम भी उनके पीछे चलोगे? आप वो करो जो बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है। किसी के अगेंस्ट मत जाओ, किसी को गलत मत बोलो, सबकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन करो वो जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। जो आपको कहते हैं ना कि अपने आप में बहुत समझदार हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर को सब पता है। देखो, स्वर्ग और नरक ये वो दो द्वार हैं जिनके बारे में आज भी परमेश्वर कहते हैं कि अगर 3 का मैं 7 पढ़ूं आपके लिए, तो वचन कहता है जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। अगर आप नरक में जाते हो अपनी मर्जी से, तो वो द्वार बंद हो जाएगा और उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। आप नरक से वापस स्वर्ग में नहीं आ सकते, ठीक है। वहां पे सिर्फ तड़पना है, तड़पना, अनंत काल तक तड़पना। ये बॉडी आपको दी जाएगी, इसी में तड़पना होगा, इसी में सब जो है आपको सहना होगा, ठीक है। तो वचन हमें बहुत अवेयर करता है। आपको पता है वचन हमें कहता है कि आने वाले समय में इतनी विपत्तियां आने वाली हैं, इतनी मरियां आने वाली हैं। अभी तो एक आई थी तो लोग हाथ पैर उनके फूल गए थे, और मरियां आने वाली हैं, ठीक है। मृत्यु आने वाली है, ठीक है। पृथ्वी से मेल उठा लिया जाएगा, आपस में यहाँ पे बहुत झगड़े होंगे, ठीक है। जो आज हो रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए परमेश्वर जो है एक सेफ्टी जिसको बोल सकते हैं उनके लिए अवेलेबल रखेंगे, ठीक है। उनको दुख उठाने पड़ेंगे, कलेश होंगे, लेकिन आप ये भी जान लो कि परमेश्वर उनको बचाएंगे भी, ठीक है। परमेश्वर उनको बचाएंगे भी, और मोहरें जब खुलेंगी तो बहुत
बुरे दिन आएंगे, पानी यहाँ तक कड़वा हो जाएगा कि लोग मर जाएंगे, खून बन जाएगा पानी, बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं। ठीक है, आने वाले समय में जब अंत होगा, सूर्य चांद तारे पे विपत्ति आएगी, इनके 1/3 खत्म हो जाएंगे, बहुत कुछ है, आपको पढ़ना चाहिए प्रकाशित वाक्य, आपको पता होना। परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशित वाक्य में ये बताता है कि 7वें चैप्टर तक तो जो है रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर के बाद जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को यहाँ से उठा लेंगे, उसके बाद क्या होगा, जो लोग यहाँ पे रह जाएंगे उनको अपनी मृत्यु में से होकर परमेश्वर तक पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? उसके बाद का भी जीवन होगा। ठीक है, वो जीवन काल जो होगा ना, वो बहुत महाकलेश का होगा। कलेश होगा, जब तक कलीसिया यहाँ पे है कलेश होगा, लेकिन वो जब कलीसिया को उठा लेंगे परमेश्वर महाकलेश से बचाने के लिए, तो उस टाइम पे जो महाकलेश होगा वो तोबा तोबा वाला महाकलेश होने वाला है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि इस रैप्चर में उठाए जाने के लिए अपने आप को तैयार करो। मुझे रात को जो परमेश्वर ने मैसेज दिया कि मैं आज जो वचन दूं, उसका टाइटल यही था कि क्या तुम उठाए जाने के लिए तैयार हो? क्या आप उठाए जाने के लिए तैयार हो? हम अपने आप से तैयार नहीं हो सकते, हमें प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा हमें तैयार करेंगे। मैंने आज आपको परमेश्वर के इस वचन को लेके समझाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंत के दिनों का भी प्रचार करें। यही ना देखें कि हमें बिजनेस चाहिए, कारोबार चाहिए, ठीक है, हमें खाने पीने का चाहिए, बच्चा चाहिए, चंगाई चाहिए, इसके आगे बढ़ो, इसके आगे बढ़ो। क्यों बढ़ो? क्योंकि जब जिंदगी खत्म हो जाएगी तो सब यहीं रह जाएगा, और जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे परमेश्वर का काम करके, तो एक राजा और एक रानी की तरह आपका स्वागत किया जाएगा। अदरवाइज आपको कूड़े की तरह नरक में फेंक दिया जाएगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। ठीक है, हमें तैयार होना है। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो प्रार्थनाएं हर एक को ज़रूरी है, हर एक के लिए ज़रूरी है। आपको प्रार्थनाओं में बने रहना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि प्रार्थनाएं कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको आपको वर्शिप में अभी से लगाना पड़ेगा। उनको बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जब बड़े हो जाएंगे, पक जाएंगे, तब नहीं समझेंगे। जब वो छोटे हैं तभी से नींव डाल दो, खोद दो, अपने टीवी को बंद कर दो। अपने जो है टीवी को बंद करना है, कार्टून्स को बंद करना है, क्योंकि कार्टून्स में भी बहुत जो है, आप देखो तो लूसीफर ही हो रहा है, बहुत गंदगी है। इवन के मैंने बच्चे की गेम्स और बच्चे की कार्टून्स में देखा है, न्यूडिटी इतनी कुछ ज़्यादा नॉर्मलाइज कर रहे हैं लोग कि सबको ऐसा लगे कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, मैंने बच्चे की वीडियोस में देखा कि जब बच्चा देख रहा था, कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं इसको अलाउ करती हूँ देखने के लिए फॉर द स्टडी पर्पस, उसमें भी गंदगी भरी हुई है, कुछ चीज़ें ये देखता है बेटा, तो मैं देखती हूँ कि उसमें इतना गंद भरा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों को ही सिखाया जा रहा है कि तुम्हें व्यभिचार में कैसे पढ़ना है, एक दूसरे को फूल कैसे प्रेजेंट करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हर एक चीज़ इसमें दिखाई हुई है टीवी में। तो फिर हमें क्या बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, कनेक्शन कटवा दो अपने को, देखोगे नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके मोबाइल में सब कुछ है, और मोबाइल की मूर्ति पूजा मत करो, यह भी मूर्ति है। अब आज के टाइम में जो प्रार्थना सभाएं चल रही हैं वो ज़्यादातर जोर देती हैं कि लोगों को आशीष दो, लोगों को मतलब वर्शिप में लगाओ, परमेश्वर के साथ आत्मिकता में बढ़ाओ। आत्मिकता में वो तभी बढ़ेंगे ना जब वो अवेयर हो पाएंगे कि आने वाला समय इतना बुरा है, अंत इतना बुरा है, तो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सहभागिता करनी ज़रूरी है। अपने लिए तो परमेश्वर कहते हैं जब तुम दूसरों की खेती सींचोगे तुम्हारी खेती अपने आप सींची जाएगी। तो आपकी खेती परमेश्वर खुद सींचेगा ना, अगर आप दूसरों के लिए प्रेयर करोगे। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है आज सभाओं को लेना, सभाओं में बने रहना। अगर आप आ जा नहीं सकते हो तो हमारी ऑनलाइन सभाएं होती हैं, आप ऑनलाइन सभाएं को अटेंड कर सकते हो। प्रार्थना सभा होती है, प्रार्थना सभा में आ सकते हो। तो ये आप पे है कि आपको किस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाना है वचन को। ठीक है, खाना है, क्योंकि वचन हमें बच्चों को सभा में लाना ज़रूरी है। ठीक है, आप घर बैठे आप खुद वचन ग्रहण कर लोगे, लेकिन जब तक आप वहाँ पे नहीं जाओगे तो सभा की इम्पोर्टेंस तो कुछ भी ना रही ना। तो सभा में जाना बहुत ज़रूरी है। आप सभा में भी जाओ और दूसरों को भी सभा में लेके आओ, ताकि उनको भी पता चले कि सभा में आना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सभा में आओ। ठीक है, जब आप आते हो तो वो आप वहाँ से गिफ्ट ही लेके आते हो। परमेश्वर आपको आशीषों से ही भरते हैं, आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है जब आप परमेश्वर के घर में जाते हो। जब आपके बच्चे जाएंगे वहाँ पे सेवा करना सीखेंगे, ठीक है, वचन को सुनना सीखेंगे। मैंने देखा है जब छोटे छोटे बच्चे सभा में खड़े होकर हाथ उठा के पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, किस तरह से पवित्र आत्मा उनको टच करते हैं। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, कितनी मस्त और
कह लो कि इसके अलावा ज़बरदस्त कोई फीलिंग ही नहीं थी। जब मैंने फील किया कि बच्चे किस तरह से परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, वचन को ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह मोटिव आज आपको वचन ये बताने का इतना ही है कि परमेश्वर के लिए तैयार रहो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप रेडी हो जाओ। हालेलुया। तो चलिए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग गॉस्पेल पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर उनको भी जो है वचन में लेके आए। ठीक है, हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहा पिता, जो नहीं भी सुन रहा पिता, उन तक ये वचन पहुंचे। धन्यवाद करते प्रभु, इस वचन के जरिए पिता अद्भुत काम हो रहे हैं यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने बच्चों को पिता, इसके जैसे जितने भी बच्चे हैं इस दुनिया में, सबको आपने तैयार किया ताकि वो आपको महिमा दे सकें, आपके अनुसार जीवन जी सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने बच्चों को पिता परमेश्वर जी आगे बढ़ाया, अपनी जनरेशन्स जो आने वाली है पिता, उनको एक ऐसी पिता परमेश्वर जी परमेश्वर की सोटी बनाया है जो सबको परमेश्वर के वचन में लेकर आ रहे हैं यीशु के नाम। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, हम एक मनो की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी उस हर एक जन के लिए जो पिता परमेश्वर जी इस वचन को सुन रहे पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर जी दुष्ट आत्माएं थी उनके घर से, परिवार से वो खत्म हो चुके हैं यीशु के नाम में। यस फादर, यस बाबा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन जो बीमार था पिता परमेश्वर या जो परेशान था, उसकी सारी परेशानियां आज खत्म हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन को पिता परमेश्वर जी आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सबके सिर से लेके पांव तक वो चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उनकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं यीशु के नाम में। आज आपको जो भी परेशानी, अपनी परेशानी के बारे में सोचिए और सोचिए परमेश्वर के मुख से जो दो धारी तलवार निकलती है, जो वचन निकलता है, उससे आपकी सारी बीमारियां, सारी टेंशन्स वो काटी जा रही हैं, वो काटी जा रही हैं, वो पवित्र अग्नि में जल रही हैं, खत्म हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हर एक जन को पिता आशीषित किया आज यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, अद्भुत रीति से प्रभु आपने हर एक जन को पिता परमेश्वर आत्मिकता में बढ़ाया यीशु के नाम में। जितने बच्चे आजकल पिता परमेश्वर भटक गए थे टीवी की वजह से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पिता परमेश्वर जी वो भटक गए हैं, या किसी भी कारण से पिता परमेश्वर जी फोन उनको पिता परमेश्वर जी एक मूर्ति के रूप में मिल गया जिसकी वो दिन रात पूजा करते हैं, गेम्स में रहते हैं पिता। हर एक जन के लिए, हर एक बच्चे के लिए मैं प्रेयर करती हूँ, हर एक बड़े के लिए प्रेयर करती हूँ पिता। वो जहाँ भी है पिता, हर तरह के बंधनों को मैं खत्म करती हूँ, तोड़ती हूँ यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आजादी देने के लिए सबको, सबके जीवन से पिता परमेश्वर कलेश खत्म हो चुके हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते, जितने पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे थे वो खत्म हो चुके हैं यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने भी पिता परमेश्वर जी संतान थे पिता, बच्चों थे जिनके भी पिता परमेश्वर जी वो तंग करने वाले बच्चे थे पिता, वो उनकी जिद थी पिता परमेश्वर जी, या उनके पिता परमेश्वर गुस्सा बहुत आता था पिता, जैसे भी उनको प्रॉब्लम थी पिता, उनकी संतानों की, उनके बच्चों की पिता परमेश्वर जी ये टेंशन, ये प्रॉब्लम्स पिता परमेश्वर जी उनके मनों में थी जो वो बता नहीं पा रहे थे, वो सब खत्म हो चुके हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं, छोटे छोटे बच्चे पिता परमेश्वर आपके गॉस्पेल को लेकर प्रचार कर रहे हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं, बहुत बड़ी सेना उठ गई है लड़कियों की पिता परमेश्वर जी, जिसको वो इस्तेमाल कर रहा था व्यभिचार के लिए पिता, वो लड़कियां पिता परमेश्वर बहुत बड़ी सेना बन चुकी है उनकी, जो गॉस्पेल प्रीच कर रही है यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ, लोगों को सही मार्ग दिखा रही है यीशु के नाम में। जितनी भी लड़कियां पिता परमेश्वर जी अपने कपड़े पिता परमेश्वर जी छोटे कर रही थी पिता, आपने उनको बुद्धि दी है पिता परमेश्वर की वे विचार में ना फंसे, जो ये सोचती कि ये उनका हक है, किसी भी तरह से वो जी सकती हैं। प्रभु मैं शैतान की इस पट्टी को जो उनकी आंखों पर बंधी हुई है, उनकी बुद्धि पे जो डली हुई है पिता, मैं उसको खत्म करती हूँ यीशु के नाम में। वो बाहर आ चुकी है, वो जान चुकी है कि आपकी इच्छा ऐसी नहीं है, आपकी इच्छा है कि वो नग्न नहीं पिता परमेश्वर जी, वो पवित्र जीवन जिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने उनकी बुद्धि को खोल दिया पिता, उनके जरिए जितने भरमाए गए थे उनकी बुद्धि को खोल दिया यीशु के नाम में। जितने ठोकर का कारण थे इस दुनिया में लोगों के लिए, वो ठोकर के कारण पिता परमेश्वर जी हट चुके हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं, जितने लोग ठोकर खा के गिर चुके थे आपने उनको फिर से मौका दिया उठने का, और वो उठ चुके हैं, हर गिल्ट से बाहर आ चुके हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपकी दो धारी तलवार हर एक इंसान पे, उनके मनों पे, उनके दिमाग पे, उनके घरों में
परिवारों में कलेशों पे चल रही यीशु के नाम में, आपके इस वचन के जरिए पिता परमेश्वर लोग उधार पा रहे हैं यीशु के नाम में। जितने पति अपनी पत्नियों के पिता मारते पीटते थे पिता परमेश्वर, वो शराब पीते थे या गेम्स में थे या किसी भी तरह की गंदी आदतों में थे या फोन में थे, जो अपनी पत्नी को समय नहीं दे रहे थे या अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे थे पिता, उन लोगों के सारे बंधन खत्म हो चुके हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे अपने माँ बाप को समय नहीं दे रहे थे पिता परमेश्वर, जो माँ बाप अपने बच्चों को तंग कर रहे थे या बच्चे अपने माँ बाप को तंग कर रहे थे, उनके बीच में पिता परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा थी वो खत्म हो चुकी है यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, अपने हर एक जन को पिता अपनी इच्छा अनुसार आज पिता हर गिल्ड से दूर कर दिया यीशु के नाम में। आपने उनको हर अंधकार से बाहर निकाल लिया यीशु के नाम में। वो अपने मन में पिता परमेश्वर जी सिर्फ आपको प्यार करते और सिर्फ आपके पीछे चलना चाहते हैं यीशु के नाम में। जो ऐसा चाहते हैं पिता, आज आपने उनको बरकत दी है पिता, कि वो और बढ़ रहे हैं पिता, उनकी नॉलेज बढ़ रही है पिता परमेश्वर, वो दूसरों को भी नॉलेज प्रीच कर रहे हैं। जितने पास्टर्स लीडर्स गलत थे, भटक गए थे, आपने उनको सही रास्ता दिखाया यीशु के नाम में, और उनके जरिए करोड़ों आत्माएं बचाई जा रही हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं ऐसे पास्टर्स बचाए जा चुके हैं जो गिर गए थे या जो गलत प्रीच कर रहे थे, या पिता परमेश्वर जी वो सिर्फ एक ही पहलू आपका दिखा रहे थे, वो छुपा रहे थे लोगों से बातों को पिता। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु की उनकी बुद्धि खुल गई है यीशु के नाम में, ताकि वो लोगों को सच्चाई का प्रचार करे। धन्यवाद करते हैं पिता लोगों को बचाने के लिए। सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र लोग में हम सील करते, स्वर्गदूतों का बड़ा लगाते हैं, आपकी महिमा आने पाई यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। इस वीडियोस के लिए पिता, ये वीडियोस पिता परमेश्वर जी दुनिया की छोर तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने तुझे चुना है दुनिया की छोर तक वचन के प्रचार के लिए। वचन का प्रचार दुनिया की छोर तक पहुंच रहा है और दुनिया के हृदय पिता परमेश्वर जी छिद रहे हैं इन वचनों से यीशु के नाम में, और वो वापस आ रहे हैं यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे, बहरे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, गूंगे बोल रहे हैं यीशु के नाम में। हर तरह की दुष्ट आत्माएं उनको छोड़ के जा चुके हैं यीशु के नाम में। उनके घर परिवार से हर तरह की शैतानी ताकतें खत्म हो चुकी है यीशु के नाम में। हर तरह के केक राज जादू टोना खत्म हो चुका है यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ सबके जीवन को आज आपने बदल दिया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक के बच्चे, हर एक के पिता परमेश्वर जी, घर के बड़े बुजुर्ग सब पिता परमेश्वर जी घुटने टिका चुके हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, मैं सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र नाम में सील करते स्वर्गदूत का बड़ा लगाती हूँ। सबके जीवन में आपकी योजना पूरी हो रही है यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वचन के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं अपनी सेवा कर रही हूँ, आप अपनी सेवा करिए, दुनिया तक परमेश्वर के वचन तक पहुंचाइए, क्योंकि लोग बहुत ही भरमाए हुए हैं और बहुत ही ऐसे काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। तो वो इसको बहुत नॉर्मल समझते हैं। वो चाहते हैं वो जैसा जीना चाहें वैसा जिए, और वो परमेश्वर को प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं देते। उनको लगता है कि कपड़े उतारने में उनकी शान है, लेकिन अगर आपको परमेश्वर के वचन के साथ चलना है तो आप इस दुनिया के फैशन के साथ नहीं चल सकते। सो सॉरी, दूसरों को बताइए। प्रेज द लॉर्ड।